नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शालिनी। देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोग घरों के अंदर बंद हैं, लेकिन जिन लोगों के पास खाने और रहने का ठिकाना नहीं है वो अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। सरकार भी सबकी मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क इस मुहिम का हिस्सा बना है। ITV फाउंडेशन और नवचेतन ट्रस्ट भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों की मदद कर रहा है। आपको ITV मुहिम से भी हम जोड़ेंगे, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम वो अपील सुनवा देते हैं। मन की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया, सुनिए जरा। किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए, साथ ही अलग अलग जगहों से एक साथ एक मन होकर कोरोना के खिलाफ हमारी जो नर्सेज लड़ रही हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उन सब के प्रति धन्यवाद का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। यह पूरे देश ने किया है। यह सम्मान का एक प्रकट रूप था, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा और भी कुछ हुआ है। इसके अंतर्निहित एक अप्रगट बात भी थी। तो देखिए, पीएम मोदी कोरोना संकट पर सीधे नजर रख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ITV नेटवर्क समेत देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों के संपर्कों को आमंत्रित किया था और इसमें ITV नेटवर्क के MD कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके धन्यवाद भी दिया। उन्होंने क्या कहा चिट्ठी में, ये आपको बताते हैं। कार्तिकेय जी की चिट्ठी में आखिर लिखा क्या हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज और न्यूज़ की ओर से वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना जैसी महामारी पर आपने ITV नेटवर्क समेत देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों के संपादकों और पत्रकारों को मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। चर्चा में आपने मौका दिया कि इस संकट के समय में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका मीडिया कैसे अदा कर सकता है। इस वायरस से लड़ने में आपका नेतृत्व दुनिया के लिए एक उदाहरण है। संकट के समय मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को किसी भी आपदा से लड़ने में मदद करते हैं। पूरी दुनिया आपके प्रयासों को देख रही है और सराहना कर रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संकट के समय एक मजबूत नेता है। एक ऐसे समय में जब अमेरिका, चीन और UK जैसे बड़े देश वायरस से निपटने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के माध्यम से पूरी दुनिया ने अकल्पनीय संकल्प और अनुशासन देखा। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश ने 2 उदाहरण देखे हैं जब नेता के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ। दोनों बार हम सफल रहे और विश्व समुदाय को एक मजबूत संदेश भी भेजा। आजादी की लड़ाई के वक्त 1921 में महात्मा गांधी ने साम्राज्यवादी आकाओं के खिलाफ असहयोग की पेशकश करने का आह्वान किया। पूरा देश साम्राज्यवादी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया और आंदोलन की सफलता में योगदान दिया। इस आंदोलन की सफलता ने महात्मा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मंच पर पहुंचाया और भारत की असली कहानी दुनिया के सामने आई। दूसरा उदाहरण 1965 में भारत पाक युद्ध की पूर्व संध्या पर था, जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सभी भारतीयों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने और सोमवार का उपवास करने का आह्वान किया था। ये सोमवार का उपवास पूरे युद्ध के दौरान एक नियमित विशेषता के तौर पर रहा। इसने न केवल दुश्मन के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन किया, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण था कि किस तरह से एक मजबूत नेता संकट के समय सामूहिक चेतना को जागृत कर सकता है।
22 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी जनता कर्फ्यू का आपका प्रस्ताव और इसकी सफलता राजकीय कौशल का तीसरा उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों ने एक मजबूत संकल्प का आह्वान किया, जिसे वैश्विक संकट के निर्णायक पलों में एक इतिहास के तौर पर दर्ज किया जाएगा। मैं अपने नेटवर्क की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए हम अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। आपने चर्चा और विचार विमर्श की भावना के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया है। आपने बताया है कि इस संकट से लड़ने के लिए सभी जिम्मेदार लोग और हितधारकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सादर कार्तिकेय शर्मा। देखिए, पूरा लेटर हमने आईटीवी नेटवर्क के एमडी कार्तिकेय शर्मा जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था, वो दिखाया आपको। और आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं फरीदाबाद का शालिनी, जहां से देवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम उनसे जानकारी लेते हैं। देवेंद्र, बहुत जरूरी है इस वक्त कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर से उन लोगों की जिनके ऊपर कोरोना का खतरा है और उन लोगों की भी जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। ऐसे में आईटीवी नेटवर्क मदद के लिए आगे आ रहा है। इंडिया न्यूज आईटीवी फाउंडेशन की मुहिम है। किस तरीके से ये मदद आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद पहुंची है आज आईटीवी नेटवर्क की टीम और कहीं ना कहीं जिस तरह से आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से एक ये अभियान के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो कोरोना वायरस से जो लगातार जंग लड़ रहे हैं, और उसमें पहली कड़ी है डॉक्टर्स की, जिन्हें इस महामारी से निपटने के लिए पहले फ्रंट फुट पे आना पड़ा है और लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में आईटीवी फाउंडेशन के साथ साथ में फरीदाबाद से नव चेतना ट्रस्ट के फाउंडर विपुल गोयल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और उनकी तरफ से एक कदम उठाया गया है। जितने भी डॉक्टर हैं उनको एक किट दी जा रही है, जिसको पीपीई किट बोला जाता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और इसमें मैं देखिए आपको दिखा भी देता हूं कि इसमें है क्या। हमारे साथ में डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस किट में है क्या और क्या क्या फायदा। डॉक्टर शिव कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या है इस किट में और कैसे बचाती है कोरोना की जंग में? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि ये हमारी एक मुहिम है, सेव देम टू सेव अस, जिसके थ्रू हम उनको पहले बचाएं, उनको भी साथ साथ में बचाएं। जितनी भी हमारी मुहिम चल रही है कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज जो होते हैं हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, और उनके लिए हमको सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि जब ये महामारी उस दौर तक पहुंचेगी और हमारे यहाँ पे वो सारे इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में पहुंचेंगे और उनके साथ वो डील कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज अगर हमारा डॉक्टर बीमार हो जाएगा, स्वास्थ्यकर्मी बीमार हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे लिए कौन यहाँ पे खड़ा होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक ओवरऑल बॉडी कवर, और ये सारी चीजें जो बनाई गई है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन और WHO के गाइडलाइन है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्शन किट। और इस किट में एक तो ओवरऑल बॉडी कवर होती है, दूसरा उनके लिए मास्क होती है, ग्लव्स होती है, फिर जूतों के लिए कवर होती है, फिर ये मास्क होती है, फेस मास्क होती है, और उनके आई को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज भी कभी हो सकते हैं उनके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अगर आप बात करूं, अगर इस आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से और नवचेतना ट्रस्ट की तरफ से लगातार कोशिश, ये अभियान आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसमें हमारे साथ साथ जिला प्रशासन भी अब सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो फ्रंट फुट पर जो डॉक्टर हैं उनके लिए, उनके बचाव के लिए एक बेहद जरूरी कारगर ये किट। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर है यशपाल यादव, उनसे बात कर लेते हैं। ये जो अभियान आईटीवी फाउंडेशन और नवचेतना ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे और कितना ये कामयाब है, कितना कारगर है? अगर नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें, तो हमें अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीपीई किट्स की, वेंटिलेटर्स की और टेस्ट किट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं, अगर पीपीई किट सफिशिएंट मात्रा में मिलता है तो हमारे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना आएगी। तो ये एक बेटर मुहिम है और सब लोगों को आगे आगे इस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को आगे आकर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और हमारे साथ में डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी भी साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह से ये जो अभियान है, कैसे देखते हैं इस अभियान को?
देवेंद्र, ये लगातार आईटीवी फाउंडेशन ये कोशिश कर रहा है, रिपोर्टिंग के अलावा, सही तस्वीर दिखाने के अलावा, कोशिश ये कि जमीन पे लोगों की क्या मदद की जा सके। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमें बचा रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को सामने आना चाहिए। और इसी के साथ आईटीवी फाउंडेशन ने और विपुल जी का जिस तरह से ये प्रयास था, एक विचार था हमारा कि उन लोगों को सेव करें जो हमें सेव कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो लैब में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हैंडल कर रहे हैं इन लोगों को, जो भी चाहे वो संदिग्ध हैं, सस्पेक्टेड हैं, या उन लोगों को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या, उनको सुरक्षित रखने का ये बीड़ा दरअसल उठाया है आईटीवी फाउंडेशन ने। और विपुल जी ने जिस तरह से ये प्रयास किया है कि ये तकरीबन ये एनसीआर की स्थिति नहीं रहेगी, हम पूरा प्रयास रहेगा। विपुल जी, किस तरह से ये आगे इस मुहिम को बढ़ाना है? सर आ जाइए साथ में। देखिए, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, जैसे चाहे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला और उन्होंने भी, कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हम लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको सेव करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उसमें अपनी जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए, इस सूट्स के लिए जहां भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सब इसे डोनेट करें, सप्लाई करें, और इसकी किसी तरीके से कमी ना आने दी जाए, क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो तभी हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। और दूसरा, इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। ये क्या मानते हैं विपुल जी के जिस तरह से तमाम तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों से इस कोरोना वायरस को मकसद इसको हराना है यहाँ से, तो इस मुहिम को ये लगातार जिस तरह से चल रही है, और न केवल ये दिल्ली एनसीआर की बात बल्कि देश भर में इसको आगे बढ़ाया जाए, तो और क्या प्रयास किए ज्यादा स्प्रेड करके, और जितने भी चैनल के, जितने मीडिया के लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का इनिशिएटिव नहीं है ये, हमारे भारत की रक्षा के लिए इनिशिएटिव है, हमारे लोगों के रक्षा के लिए इनिशिएटिव है। तो सब लोगों को इसमें हर चीज से ऊपर उठकर आगे आना है। बिल्कुल। देखिए, हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं लगातार आईटीवी फाउंडेशन के साथ साथ में जो लगातार तमाम प्रशासनिक स्तर पर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश हो रही है और इस प्रयास को सफल किया जाए। हमारे साथ में सिविल सर्जन है कृष्ण कुमार फरीदाबाद के, उनसे ही बात कर रही है। किट किस तरह से कारगर साबित होगी? देखो, मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि हमारे पास सभी की, प्रजा की, जनता की और सभी मरीजों की जिम्मेदारी क्योंकि हमारे साथ है, तो हमारा सब उद्देश्य ये सबसे पहले मरीजों की सुरक्षा हो, और उनके साथ साथ जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका सुरक्षा भी हमारे ध्यान में रखनी होगी, तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी है। अगर किट की हम बात करें, किस तरह से काम करती है ये, क्या क्या चीजें, इक्विपमेंट्स हैं जो, क्या क्या हैं? इसमें एक पूरा गाउन होता है, सूकर होते हैं, गोगल्स होते हैं, तो जैसे को मरीज हो या कैसे भी जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है, जो वातावरण से डॉक्टर तक ना पहुंचे और डॉक्टर से दूसरों तक ना पहुंचे, उसके लिए पूरा कंप्लीट कवर का काम करती है। बिल्कुल। सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सुंदर सोलंकी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने तमाम जो बड़े चैनलों के प्रमोटर्स या संपादकों से बात की और वहाँ आईटीवी नेटवर्क की तरफ से जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा ने एक भरोसा दिलाया था, बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री को, कि वो इस कोरोना की जंग में लगातार साथ रहेंगे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, हम सभी का ये फर्ज है कि संकट की घड़ी में हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करें। आईटीवी फाउंडेशन और जिस तरह से आईटीवी नेटवर्क है पूरा, ये पूरी तस्वीर तो लोगों को क्या दिक्कत है ये सारी दिखाई रहा है, पहुंचा ही रहा है। इसके अलावा उसमें जमीनी तौर पर क्या मदद हो सके, ये एक देश में अनोखा और बड़ा प्रयास है। फाउंडर है जो इसके नवचेतना ट्रस्ट के विपुल गोयल, और अनोखा प्रयास है। देवेंद्र, मेरे साथ आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है दर्शकों को वो बताना बेहद जरूरी है। देखिए, फरीदाबाद से अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, इसमें आईटीवी नेटवर्क और नवचेतन ट्रस्ट की तरफ से ये एक मुहिम है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वॉरियर का नाम दिया है हमारे देश में जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें, और हम सब ये हकीकत जानते हैं कि अभी फिलहाल इक्विपमेंट्स की कितनी कमी है और इन डॉक्टर्स के लिए सैनिटाइजर की, ग्लव्स की कितनी कमी है, और इसीलिए व्हाइट किट जिसे कहते हैं वो अपनी तरफ से देने का ये एक सहयोग है, आप समझिए, आईटीवी नेटवर्क का, जिसमें हम सलाम कर रहे हैं हमारे देश के पूरे नर्सिंग स्टाफ को, और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है शालिनी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जो लोग सक्षम हैं वो घर के भीतर रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है अपने घर जाने का, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कोई मदद का हाथ बढ़ाए, और इसीलिए हम आगे आए हैं और उन लोगों को खाना,
पीने की जो साधन है वो मुहैया कराया जा रहा है और इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर्स भी बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो हम आगे आए, आप समझिए, देखिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो बातें हम टेलीविजन पर आपको कहते हैं वो सिर्फ बातें नहीं होती हैं, उन बातों को हम सार्थक करके दिखाते हैं। और इसी बीच हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं शुभ्रा, तो उनका भी रुख कर लेना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त आध्यात्मिक गुरु जुड़े हुए पवन सिन्हा जी, और इसके अलावा डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। एक एक करके दोनों का ही हम रुख करेंगे। और ITV नेटवर्क की ये जो कोशिश है, आप दोनों ने ही, डॉक्टर रवि मलिक और आपने देखी होगी, तो एक एक करके सवाल यहाँ पर आप दोनों से यही। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर रवि, क्योंकि आप खुद मेडिकल क्षेत्र में है, आप जानते हैं कि अभी हम किस जगह पर खड़े हैं और क्या वो जगह काफी है। तो ऐसे में ITV नेटवर्क की ये मुहिम, जब हम ना सिर्फ अपने दर्शकों से या लोगों से टेलीविजन के जरिए, बल्कि आमने सामने जाकर के भी जो भी सहयोग हो सकता है, एक दोस्त बन करके उनके सामने जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं लोगों तक। आपने इस मुहिम को जरूर देखा होगा। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मेडिकल क्षेत्र में हम अभी फिलहाल कहां खड़े हो रहे हैं और ऐसे क्या और भी बहुत से लोगों को अभी सामने आने की जरूरत बाकी है? देखिए, ये बड़ी अच्छी मुहिम इन्होंने शुरू की है। पहले मैं PPE के बारे में बता दूं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होती है, इसके अंदर क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक ये एक तरह का रक्षा कवच है हमारे शरीर के लिए। इसमें कैप से लेके और फुट कवर से लेके और ग्लव से लेके गॉगल्स और मास्क सब कुछ है। यानी कि आपके शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं होगा जो कि एक्सपोज्ड होगा और वायरस या बैक्टीरिया कहीं से भी आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकता। तो ये एक PPE बहुत अच्छा एक रक्षा कवच है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हमारे फ्रंट स्टाफ के लिए जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो ये हर अस्पताल हम आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर साहब, और पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं और उन तक मदद पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। साथ ही उन तक मदद पहुंचे जो अभी खाने के लिए भी मोहताज हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। हम आपको बता रहे हैं दो खास मेहमान डॉक्टर रवि मलिक और पवन सिन्हा जी दोनों ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन जी, आपसे अगला सवाल मेरा, नवरात्र का दिन चल रहा है और हमारे धर्म ग्रंथों में यह बात बताई गई है कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। तो ऐसे में जब देवालय तमाम बंद है, नवरात्र के शुभ अवसर पर जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा ही एकमात्र जरिया हो सकता है देवी की आराधना का। जी, लेकिन उससे पहले, इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं कि ITV ट्रस्ट से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। श्री कार्तिक जी से भी लंबे समय से मैं जुड़ा रहा हूं और जो अभी आपने कोरोना पर अभियान शुरू किया इंडिया न्यूज़ ने, पहले दिन से मैं उससे जुड़ा हुआ हूं और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैं इस अभियान से जुड़ा हूं। और कार्तिक जी का जो इसमें अभियान है और उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए मैं पूरे ट्रस्ट को, ITV को बधाई देता हूं। और मैं आह्वान भी करता हूं, यदि आश्रम से जुड़कर उनको हम लोग किसी तरीके से साथ दे सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ITV का आह्वान भी करता हूं। दूसरी चीज़ यह है कि जहां तक मंदिर की बात है, मैं सभी लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी बिल्कुल इकट्ठे मत होइए। आप किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, मत इकट्ठे होइए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। पवन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और इस चर्चा को आगे हम जरूर बढ़ाएंगे। ITV फाउंडेशन लगातार आगे आ रहा है और उन लोगों को खाने की व्यवस्था की जा रही है जिनके पास अभी पलायन की वजह से, नौकरी चली जाने की वजह से कोई इंतजाम नहीं है। और इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स की मदद करने के लिए भी नवचेतन ट्रस्ट सामने आ रहा है। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेश। मैं हूं शुभ्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शालिनी। इंडिया न्यूज और नवचेतन ट्रस्ट कोरोना वॉरियर्स को मास्क और सैनिटाइजर्स बांट रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से। देवेंद्र, सीधा रुख आपका करते हैं और देखिए, दो मोर्चों पर लड़ाई बहुत जरूरी है। एक तो वो लोग जो कि गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक मदद पहुंचे, और दूसरा जो सबसे पहली पंक्ति में खड़े हैं कोरोना से लड़ने के लिए, उन तक सम्मान पहुंचे, धन्यवाद पहुंचे और मदद भी पहुंचे। इन दोनों मोर्चों पर ITV फाउंडेशन और नवचेतन ट्रस्ट किस तरीके से जुटा हुआ है?
बिल्कुल देखिए, ये फरीदाबाद में आईटीबी फाउंडेशन की मुहिम शुरू की गई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश भर में ये लगातार अभियान को बढ़ाया जा रहा है और आज फरीदाबाद में इससे मास्क और सैनिटाइजर के आगे बढ़ते हुए आईटीबी फाउंडेशन और नवचेतना ट्रस्ट ने एक डॉक्टरों को जो पहली स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जरूरत होती है और इसको अब यहाँ डॉक्टरों को दिया जा रहा है। और नवचेतना ट्रस्ट के फाउंडर वो भी इस सहयोग में जुड़े हैं, इसमें साथ जुड़े हैं और मैं दिखा दूं आपको। देखिए, ये जो किट है वो ये किट है जो डॉक्टरों के लिए बेहद कारगर और कामयाब साबित होने वाली है इस कोरोना वायरस की जंग में। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में विपुल गोयल हैं जो नवचेतना ट्रस्ट के फाउंडर है, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। विपुल जी, ये जो किट है किस तरह से काम करेगी और कितने डॉक्टरों को ये दी जानी है? ये प्राइवेट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट है जो कि चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी को ये पहनी हुई होनी चाहिए जिससे कि संक्रमित होने से बचेंगे, क्योंकि मेन कोरोना वॉरियर ये लोग हैं। अगर ये लोग सेफ रहेंगे तभी हम लोगों को ट्रीट कर पाएंगे। तो इनका भी ध्यान रखते हुए इस तरीके की किट का प्रोविजन किया गया है। सरकार भी बहुत मात्रा में दे रही है, लेकिन इतनी मात्रा में एक साथ सप्लाई होना भी दिक्कत है। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ हर तरीके से मदद की जाए और हमारे कोरोना वायरस को बचाया जाए। बिल्कुल देखिए, हर किसी का दायित्व बनता है और मैं दिखा दूं आपको। देखिए, ये किट है, यहाँ करीब 50 डॉक्टरों को ऐसी ये किट दी जाने वाली है। ESI का ये मेडिकल कॉलेज जहाँ के डॉक्टरों के लिए ये विशेष तौर से किट मंगाई गई है। और हमारे साथ देखिए हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी भी साथ हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद के डॉक्टरों के अलावा और बाकी के जो NCR के डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल हैं वहाँ ये किट पहुँचाई जानी है। किस तरह से मदद मिलेगी इससे? देखिए, आईटीबी फाउंडेशन लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि जमीन पे लोगों को, जिनको कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना की दहशत से लोग घरों से निकल रहे हैं या जिनको अपने गांव में जाना है, उनके खाने पीने की मदद हो या फिर बात हो, ये जो सबसे जरूरी चीज है जिसका किसी की तरफ ध्यान नहीं गया था। विपुल गोयल जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही और आईटीबी ने, इस फाउंडेशन ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया। ये हमारी कोशिश ये नहीं है कि ये केवल कुछ NCR तक सीमित रहे, पूरे देश में, क्योंकि अगर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है या मेडिकल जो इनको हैंडल कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जो हैंडल कर रहे हैं, वो अगर सुरक्षित नहीं रहे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए ये देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए क्योंकि इस वक्त ये मुहिम बहुत जरूरी है और हम भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, कोरोना वॉरियर्स तक सम्मान पहुंचाइए, अपना संदेश पहुंचाइए। हम आपको जरूर शामिल करेंगे इस मुहिम में और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें जरूरी है मदद पहुंचे वहां तक। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और इसके साथ ही आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर हरीश गुप्ता मैं आपका रुख करती हूँ। बहुत जरूरी है सर अभी कि जो डॉक्टर सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका न सिर्फ ध्यान रखा जाए, उनको न सिर्फ मान दिया जाए, बल्कि उनकी मदद भी की जाए। देखिए, इटली से खबर आई कि कई डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आए हैं, उनकी भी मौत हुई है। तो ऐसे में किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, कैसी मदद पहुंचाने की जरूरत है उन कोरोना वॉरियर्स तक? पर होने वाले हैं रख रहे हैं जो इस संक्रमण से पॉजिटिव आ रहे हैं, खासकर हमारे हॉस्पिटल्स में, और जहां हमने कोविड पॉजिटिव पेशेंट रखे हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट बिल्कुल मिलनी चाहिए। थोड़ी सी अभी कुछ अस्पतालों में इसकी कमी है और मैं देख रहा हूँ ये समाज सेवी संस्थाएं जब आगे आ रही हैं तो इनका बहुत ही वेलकम ये स्टेप है। आज जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी इन पॉजिटिव पेशेंट्स को देख रहे हैं उनको पूरी पर्सनल प्रोटेक्शन किट मिले। उसके अलावा जो हमारे और भी पैरामेडिकल वर्कर्स हैं जो इन अस्पतालों में हैं उनको भी ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट मिलनी चाहिए। सेकंड लेवल आता है जहां पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये लक्षण है, जिसको ये पॉजिटिव होने की उम्मीद हो सकती है, वहां हम उनको मास्क दे सकते हैं। जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं उनको N95 मास्क, क्योंकि एक एरोसोल से ट्रांसमिशन होता है,
कि पेशेंट ने एकदम सडनली डॉक्टर हरीश, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी खामी है, उसे दूर करने के बाद फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच पवन सिन्हा जी का भी रुख करेंगे। पवन जी, जितनी कोशिशें आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से हो सकती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर खुद वहां पर मौजूद रह के, वो हर चीज हम मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मदद नहीं कर सकते हैं इन डॉक्टर्स की, वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि घर पर कैद रहें, बंद रहें। ये भी पवन जी एक बहुत बड़ी मदद होगी इन डॉक्टर्स की, क्योंकि अगर नंबर्स कम रहेंगे कोरोना के तो जाहिर सी बात है इन्हें भी कम फाइट करनी होगी। बिल्कुल एकदम सही बात की। डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन इसलिए भी जरूरी है, मेरा खुद एक बच्चा डॉक्टर है, मैं जिस तरीके से देखता हूं डॉक्टर्स जिस हाल में काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर को यदि भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो कम से कम भी नहीं तो 20 लोगों को रोज इन्फेक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए डॉक्टर साहब का प्रोटेक्शन तो जरूरी है ही है। दूसरी चीज ये है, लोग बाहर जा क्यों रहे हैं, सब चीजें अवेलेबल हो रही हैं, और अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं। मैं कल कुछ सामान बांटने गया था, मैं लोगों से कह के थक गया कि आप 4-4 फीट पे खड़े हुए, और हर जगह पुलिस थोड़ी आएगी, हर जगह पुलिस कैसे आ सकती है। खुद हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। चैनल इतना आपके लिए कर रहे हैं, लोग इतना अवेयर कर रहे हैं, फिर भी लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। और जिस तरीके से हजारों लोगों का जो हुजूम अपनी अपनी जगह जा रहा है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन भगवान न करे एक व्यक्ति को भी हो गया होगा तो ना जाने कितने लोगों तक गया होगा, और 14 से 15 दिन तो कम से कम लगेंगे इसे समझने में। पवन सिन्हा जी, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए खास तौर से मैं आपसे समझना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े रहिए। हम लगातार उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जानकारी दर्शकों को दी जा रही है, दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन एक मानसिक संबल जो है सर, वो कितना जरूरी है इस वक्त उन कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचाना, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है एक तरीके से समाज में। जब वो घर वापस लौटते हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वो अस्पतालों में जा रहे हैं, रोज मरीजों को देख रहे हैं, अपने परिवार की जान भी उन्होंने दांव पर लगाई हुई है, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को छूने से डरते हैं, लेकिन जब वो घर लौटते हैं उनकी सोसाइटी में बहिष्कार तक कर दिया जाता है उनका। तो मानसिक स्थिति उनकी बेहतर रहे, उन्हें संबल मिले, मोरल सपोर्ट मिले, ये कितना जरूरी है अभी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अध्यात्म हृदय से हृदय को जोड़ने का कार्य भी करता है, और ये लोग खुद भी डरते हैं, बहुत प्रोटेक्शन तो ले ही रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, मुझे किसी व्यक्ति ने बताई कि एक डॉक्टर साहब को उसी की सोसाइटी में नहीं जाने दे रहे थे। ये बड़ी अजीब सी चीज है, और डॉक्टर हैं, उनको खुद मालूम है, इसमें इतना डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में 5 मिनट हर डॉक्टर, 5 मिनट हर कोरोना वायरस वॉरियर वो जरूर ध्यान कर लें। वो जिस धर्म को मानते हो, जिस पंथ को मानते हो, 5 मिनट एकांत में बैठ के ध्यान करें, उनके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, उनके अंदर व्यवहारिकता और बढ़ेगी, उनके अंदर शक्ति और बढ़ेगी, और उनका जो प्लेसबो इफेक्ट है जिसे कहते हैं, वो अध्यात्म की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बाहर आता है। तो वो प्लेसबो इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे उनकी अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। जी तो बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की आपने यहाँ पर बात की, और डॉक्टर रवि मलिक का भी इस बीच रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रवि, क्योंकि सैनिटाइजर और मास्क आईटीबी फाउंडेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई तस्वीरें हमारे बीच ऐसी भी आई, खास करके उन गरीब मजदूरों की जो अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, उन्होंने मास्क तो लगा रखा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखना है। तो क्या अगर आपको मास्क या सैनिटाइजर मिल जाता है तो आप ये मान ले कि अब ये रामबाण औषधि आपको मिल गई है, अब आपको कोरोना छू नहीं सकता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जहां तक मास्क का तल्लक है, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल आदमी को मास्क पहनना ही नहीं है। वो केवल कोविड का पेशेंट मास्क पहनेगा, या उसके केयर टेकर जो उसके परिवार के जने हैं, या जो हेल्थ केयर वर्कर है, केवल वो पहनेंगे। साधारण व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। सैनिटाइजर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो सोशल वर्क ये किया है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, ये बहुत अच्छा काम है। इससे हमारे डॉक्टर नर्सेज बड़े सेफ रहेंगे। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर सोशल वर्क एक्सटेंड करके इन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो कि बहुत सारी मात्रा में इकट्ठे हो रखे हैं, ये बहुत जरूरी है। या तो ये तुरंत अपने अपने घरों में चले जाएं, या ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएं और वहां पे इनके खाने की
व्यवस्था हो जाए या इनको कुछ इतना बेसिक एमिनिटीज मिल जाए ताकि ये वहां पर रुक सकें जब तक कि ये वॉर लाइक सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती हमारी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूं ये इसके जैसी कोई चीज नहीं है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि अगर हमारा एक भी डॉक्टर बीमार हो गया तो आप समझिए कम से कम वो 100 मरीजों को जो देखता है तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और अगर 100 डॉक्टर बीमार हो गए तो यू कैन इमेजिन हेल्थ केयर के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ जाएगा। बिल्कुल, ना केवल वो डॉक्टर बीमार बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, आपकी इस बात को याद रखने की जरूरत है। आप तमाम लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए यही चीज हम भी कह रहे हैं कि जो मदद आपसे हो सकती है, कम से कम और कुछ नहीं तो लगातार जो हम अपील आपसे कर रहे हैं, सामाजिक दूरी और घर पर बैठे, इसका पालन तो आप कर लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। देखिए इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क की इस बड़ी मुहिम में देश की तमाम बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई हैं और चलिए आपको पहले कुछ हस्तियों की अपील भी सुनवा देते हैं। एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले, उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। हर सावधानी बरतिए लेकिन उन्हें अनचाहा महसूस मत होने दीजिए। दूरी बनाए रखनी है लेकिन उन्हें समाज से दूर नहीं करना है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके और ये जानकर कि हर बार सही कदम क्या होना चाहिए। मैं विराट कोहली आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़, सड़कों पे झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इन अपीलों पर जरूर ध्यान दीजिए और आप भी कोरोना वॉरियर्स की मदद करने के लिए आगे आइए। बहुत शुक्रिया पवन सिन्हा जी आपका, रवि मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बता दें कि ITV नेटवर्क लगातार अपनी मुहिम चला रहा है। इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि जो जरूरतमंद हैं उन तक खाने पीने का सामान, मास्क, सैनिटाइजर पहुंचे और कोरोना वॉरियर्स तक सम्मान पहुंचे, धन्यवाद पहुंचे, उन तक भी मदद पहुंचे।